हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। जरूर क्लेम करना विद आई एम लकी, जरूर लिखना आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वाओ। ब्लू मून। मुझे यहाँ पर कुंभ राशि ऐसा लगता है कि आपके लिए ना आने वाले हफ्ते में कुछ मिरेकल हो सकता है जिसपे शायद आप बहुत टाइम से ना बोलो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो ना सपनों में होता है। ऐसा तो लोग बोलते ही हैं पर ऐसा सच्ची थोड़ी होता है। पर ऐसा यहाँ पर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपको लगे कि ओ माय गॉड कि ये कैसे हो गया। ठीक है। सो यहाँ ब्लू मून की एनर्जी आपको ये बताती है कि जो सृष्टि है ना, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उनके पास किसी तरीके का कोई बजट नहीं है, उनके पास किसी तरीके की कोई आप कह सकते हो बाउंडेशंस नहीं है। वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, लिटरली कुछ भी दे सकते हैं। सो ट्रस्ट करो, ठीक है, मिरेकल्स पर ट्रस्ट करो। ये एनर्जी है यहाँ पर। बहुत हद तक आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे फुल मून जो है ना वो एक कंप्लीशन को बताता है, यहाँ पे एक तरीके से फुल मून ही है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ खत्म होने वाला है। आपको आपको लग रहा है ये सिचुएशन कब खत्म होगी, ये जो है ना डिलेस कब खत्म होंगे, या ये सिंगल टाइम पीरियड जो चल रहा है वो कब खत्म होगा, लाइफ में कब कोई आएगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरा ये एग्जाम कब खत्म होंगे। एट दी एंड मतलब अब आपके लिए वो टफ टाइमिंग कह लो या जो भी मैंने अब तक बोला उसमें से अगर आपको कुछ एंड करना है तो ये हफ्ते में वो खत्म हो रहा है। तो वो स्ट्रेस लेना बंद करो। और ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से खत्म हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लू मून है वो 2-3 सालों में एक बार ही होता है, हर हर साल ही होता है ये। तो आपके लिए भी कुछ रेयर चीज हो रही है कि भाई ये बस ये खत्म हो, और आपको आप जब वो चीज खत्म हो या जब वो कंप्लीट हो तो आपको लगे अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। ठीक है। बट क्योंकि आपने मांगा, आपने यूनिवर्स को प्रे करी, तो वो मिरेकल होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। अब ये किसी भी वे में हो सकता है, मैं यहाँ पर ये तो नहीं बता सकती कि किसके लिए क्या है, बट इन एनी वे ये आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओ माय गॉड, वी हैव द फोबियाज। और मैं बोल रही हूँ ना कि आपके लिए कुछ अंत हो रहा है। देखो, एंजाइटी ओवरकमिंग फियर्स। तो अगर आपकी लाइफ में आपको एनिमीज का, हेल्थ का, या आप कह लो लोन रिगार्डिंग कुछ, ठीक है, आपको कुछ चल रहा था ऐसा प्रॉब्लम, स्पेशली 6th हाउस वाला कि भाई रोग ऋण शत्रु किसी चीज से आप परेशान हो रहे थे और आपको आपको लग रहा था यार कब खत्म होगा ये पंगा, ये कब, ये सब कब पीछा छोड़ेंगी ये चीजें। फाइनली कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से वो खत्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोन वाले लोन लेना बंद कर देंगे, या ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से एक दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। बट कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके लिए वो प्रोसेस जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा था ना वो कम होना शुरू होगा। यहाँ पे कोई ऐसी झूठी होप नहीं है कि एक दिन में सब कुछ खत्म हो रहा है। बट अगर आप ट्रस्ट रखोगे ना तो या तो आपका शेड्यूल ऐसा हो जाएगा, या मनी इंक्रीज होना शुरू होगा, या आपके अंदर वो कहते हैं ना हेल्थ इशू जो अगर चल रहा है वहां पर कुछ रिकवरी आनी शुरू होगी। हो सकता है आपके अंदर फियर्स भरे हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो लाइफ में, कर बहुत कुछ सकते हो, हिम्मत बहुत कुछ करने की है, बट अभी इस टाइम पर बहुत फियरफुल हुए पड़े हो। वो सब कुछ खत्म होगा एंड आप बिलीव कर पाओगे अपने आप को। और आप ये जो तूफान वाला टाइम चल रहा है ना कि इधर मरे या उधर मरे वाले टाइम वाली जो एनर्जी दिख रही है कि देखो यहाँ पर ये जो शीप है ये कभी भी गिर गिर जाएगी, इधर गिर जाएगी या उधर गिर जाएगी, या स्नेक है। और ये मतलब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो, बट पीछे पीछे कोई ना कोई, समझ रहे होगे आप, अब मैं नहीं बोलना चाहती, बट
आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो उसकी प्लानिंग पर, उसके प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि वो आपको जिता देगा। आप बस अपनी उड़ान पर भरोसा रखो कि आपने कर्म क्या करना है, आपने उड़ान भरनी है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, बाकी वो संभाल लेंगे। ठीक है, तो जो कोशिश आप करोगे या जो आप अपनी तरफ से फियर निकालने की कोशिश कर रहे हो ना अपने अंदर से, वो उस पर अपना काम पूरे पूरे तरीके से ना, मतलब मैं बोलूंगी कि रोकना मत इस हफ्ते में वो काम। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को काम करने की, शांत करने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ डिप्रेशन एंग्जाइटी किस तरीके से काम करता है, आई नो, बट यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी अपने ऊपर काम करो, बाकी काम आप बाद में संभाल लोगे। बट जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी या जब तक आपके अंदर का वो जो एंग्जाइटी है वो नहीं जाएगा, तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आई जस्ट सॉ 555 जब मैंने ये बात बोली, और 555 का मतलब है कि पॉजिटिव आउटकम आने हैं आपकी तरफ। पहले आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यहाँ से चीज़ें ट्रैक पर आनी शुरू होंगी जब आप अपना टेक केयर करना शुरू करोगे। जो मैंने बोला ना कि धीरे धीरे प्रोसेस होगा, और जिस भी तरह से आप प्रोग्रेस चाह रहे हो, प्रोग्रेस भी आपको मिलेगी। इस हफ्ते में कुछ आपको हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, कुछ फाइनेंसेस में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो लोग जो आपके एनिमी हैं या जो आपको चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़े, कुछ होगा ऐसा कि वो आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके। आने वाला हफ्ता और देख लेते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। वी हैव द थिंकिंग मैन एंड ही हैज द क्लियर कॉर्ड्स। तो देखो, अगर आप क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो तो वो भी बहुत हेल्प करता है। वो भी हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं या माइंड में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनको क्लियर करता है, ठीक है। तो ये क्लियर कॉर्ड्स की तरफ देख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की जो ऊर्जा है वो ये है कि भाई क्लियर होकर चलना है लाइफ में, ठीक है। क्लियर विजन है, क्लियर थॉट है, क्लियर ड्रीम्स हैं। तो आप भी अपने आप को क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ के पे बिलीव कर रहे हो। क्या आप क्लटर को अपनी लाइफ में चाहते हो? क्या आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में चाहते हो जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, जो आपको लाइफ में जज कर रहे हैं, जो आपको लाइफ में मोटिवेट नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है? क्या चीज़ आपको आपके सपनों से दूर कर रही है? क्लियर हो जाओ इन चीज़ों में। कुंभ राशि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। वी हैव द थिंकिंग मैन इज ऑल्सो अबाउट शार्प माइंड दिख रहा है बहुत हद तक। मैंने अभी आपको यहाँ बोला ना कि पहले अपने ऊपर फोकस करो, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप फोकस कर ही रहे हैं। एक तो मेरी तरफ से गाइडेंस आई है कि आप फोकस करो अपने ऊपर, बट एक तरह से हो सकता है प्रेडिक्शन भी है कि आप फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, आप क्लियर होकर चल रहे हैं, आपका थॉट चक्र बहुत क्लियर है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। तो ये एनर्जी है बहुत ही क्लियर। मुझे किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो, कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हो, एंड स्पीक योर ट्रुथ। बोलो अपनी बात, रखो अपनी बात, क्योंकि यू डोंट नो कि कहाँ आप अपनी बात रख रहे हो, और क्या पता आपकी बात सुन ली जाए, आपकी बात को समझ लिया जाए, आपकी साइड को समझ लिया जाए, आपकी स्टोरी को समझ लिया जाए। अपनी बात रखोगे नहीं तो किसी को कैसे पता लगेगा कुंभ राशि, है ना। तो यहाँ पर आपको लगता होगा अरे मैं क्या ही बात करूं यार, वो क्या ही समझेगी, क्या ही समझेगा, बॉस कहाँ ही सुनेगा। मानते हैं हमें पता होता है कैसे होते हैं हमारे बॉसेस, या हमें पता है हमारा परिवार कैसा है, या हमें सबको पता है कि हम जिन चीज़ों में चाह रहे हैं हम नहीं बोल पाते, बट आपको बोला जा रहा है बोलो, क्लियर रखो अपनी बात, ठीक है। चलो और देखते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। सेट योर साइट्स हायर। अपने जो ड्रीम है ना और अपना जो विजन है वो हायर रखो। छोटी छोटी चीजों को लेकर, या ये ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं हो सकता को दिमाग में रखते हुए, सेल्फ डाउट को दिमाग में रखते हुए मत बढ़ो। अपनी विजन को क्लियर रखो, अपने ड्रीम्स बड़े रखो। जरूरी नहीं है हर कोई उन ड्रीम्स को समझे, ठीक है ना। फोकस रखो, इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस रखो, क्योंकि यहाँ थिंकिंग मैन भी यही कह रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, डिसिप्लिन रहना है। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने फिर से एक कंफर्मेशन दे दी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गोल पर बिलीव रखो, अपने गोल्स पर मतलब ना क्लियर अपना टारगेट रखो। वो होता ना ब्लाइंडर्स, वो ब्लाइंडर्स लगा लो अब। और जस्ट आपको लगता होगा अरे कहाँ 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब लग रही है, कहाँ 1 साल के अंदर यार मैं ओवरसीज जा पाऊंगा, यार क्या ही हो जाएगा तैयारी करके। नहीं हो सकता है सब कुछ, इफ यू बिलीव।
और इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ। चलो और देखते हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों किसी ने स्टार्टअप करना है, ऐसी चैनलिंग आ रही है कि किसी को कोई स्टार्टअप करना है और उसको लग रहा है कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट आपको ये कहा जा रहा है सेट योर साइट्स हायर। आप अपनी ना आईज का भी चेकअप करवाओ भाई, किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि पर्सन की एनर्जी क्या है। सन कार्ड, पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। येस, यहाँ पर हो सकता है रिकंसिलेशन रीयूनियन के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। इट्स अ बिग येस। अगेन 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जो है हैप्पी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड एक्शन की बारी अभी मुझे नजर नहीं आ रही है, एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, दिमाग ज़्यादा आ रहा है बीच में, ईगो ज़्यादा आ रही है बीच में, या कुछ लोग हो सकते हैं आसपास के, ठीक है। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है कुंभ राशि आने वाला हफ्ता। सिंगल्स के लिए भी है एस ऑफ पेंटिकल, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो बहुत क्लियर हो सकते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म पर जो है ना चीज़ों को निभाने वाले हो सकते हैं। तो बहुत लवी डबी तो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ कुछ नई शुरुआत ज़रूर हो सकती है। ओके, लेट्स चेक करियर पार्ट आपके लिए कैसा है कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा रहने वाला है। मुझे एस ऑफ पेंटिकल से ना, किसी सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट जैसे ऐसा होता है ना कि हमें ये लगता है कि यार सामने से कोई ऑफर आए या कोई सामने से जो है ना अप्रोच करे, या ये पर्सन पसंद तो है बट इस इंसान को मैं क्या ऑफर करूं, है ना। यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपको ऑफर करने की जरूरत ही ना पड़े, सामने वाले से ही ऑफर आ जाए आपको, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। किसी के लिए कोई मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है। आप अपनी दुनिया में गुमो और आपके लिए मैरिज का ऑफर आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है, 3 कार्ड लेंगे करियर के लिए। लेट्स चेक पहले 2 दिन कैसे हैं करियर के लिए कुंभ राशि। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग बी कॉन्फिडेंट, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में आ जाओ। जस्ट डू योर वर्क, योर पोर्शन, अपनी तरफ की जो ड्यूटी है वो निभाओ, बाकी चिल पिल रहो। क्वीन ऑफ वॉन्ड से अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। फेम सक्सेस जरूर दिख रहा है, लोगों का ट्रस्ट आप पर जरूर दिख रहा है। आपने जो एक बार डिसीजन बना दिया तो बना दिया। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चार्मिंग गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लोगों का आपके साथ काम करने का एक मन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको लग रहा है ना मैं स्टार्टअप करूँ या नहीं करूँ, मेरे काम को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, मैं एक चैनल बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। आप शुरुआत तो करो, ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, देखो यहाँ पर भी कोई फेमिनाइन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यहाँ कोई मेल है जो मनी रिगार्डिंग आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा जो है ना अबंडेंस लेकर आ रही है। आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सीरियस नज़र आ रहे हो। आप बहुत अपनी तरफ से जो है ना, कहते हैं ना कि अपने काम को अपने परिवार की तरह संभाल रहे हो, कि भाई काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना परिवार ज़रूरी है। कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर मुझे। कुछ लोग लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे आयुर्वेदा की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और एग्रीकल्चर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, रियल इस्टेट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा काम यहाँ नज़र आ रहा है। बट आप अपने काम को, अपने जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियस नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव जजमेंट। जजमेंट कार्ड द जजमेंट कार्ड इज हियर। कुंभ राशि, मैंने क्या कहा था, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैंने कहा था मिरेकल्स होते हैं। देखो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए। आपको वो मिल रहा है जो शायद आपने यूनिवर्स से मांगा था, आपने प्रे करी थी बट शायद आप भूल गए थे, या आपको लगा था ये क्या ही हो जाएगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। आप बोलते हो, कमेंट बॉक्स में बोलते हो ऐसा, और मैं पढ़ती हूँ कमेंट बॉक्स में। उसमें क्या होता है ना, कुछ लोग मैम तो आप तो हर हफ्ते ये बोल देते हो, वो बोल देते हो, ऐसा होता तो है नहीं, वैसा होता तो नहीं है। जब आप ही बोल देते हो होता तो है नहीं, अभी होना है, वीक से पहले ही आप बोल देते हो ये होता तो है नहीं, तो फिर वीक वाली एनर्जी खत्म हो जाती है, आपका विश्वास खत्म हो जाता है, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को लो ले आते हो। वो मत करना। जस्ट बिलीव कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन हो रहा है और ये डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में हो रहा है। लोग आपको जो है ना किसी तरीके का सेकंड चांस दे रहे हैं, आपके अथॉरिटीज़ आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, आपके अथॉरिटीज़ आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। हीलिंग की तरफ जा रहा है आपका काम हील होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ पर आपको कहते हैं ना राइट जजमेंट, राइट अमाउंट, राइट आपको जो है आपके लिए जो डिसीजन होने चाहिए, या
जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए, आपकी जो जो भी आप अपना कर्म कर रहे हो वो लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे या हजारों लोग तक पहुंचे। अभी मान लो अभी एक एक दो दिन से ही आपने अगर चैनल स्टार्ट किया तो कुछ मतलब वो राइट चीजें आपके साथ होनी शुरू हो रही हैं। जो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर बताते हैं कि जो आर्कएंजल गैब्रियल ना क्रिएटिविटी के हैं, तो आप किसी तरीके किसी क्रिएटिव आइडिया में जाते हुए नजर आ रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए ये सही है, मुझे यही करना है, तो आप एक नया साइड मतलब साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। ये ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कुंभ राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस वाइज भी फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। आप बहुत अच्छे से सीखते हुए नजर आ रहे हो कि आपको कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्पेंड करना है। लीड लेते हुए नजर आ रहे हो मनी रिगार्डिंग। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोफेशनल से भी किसी से मिल रहे हो आप अपने मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ITR का नजर आ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा जैसे टैक्सेस वगैरह पे करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। और विद द 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है आपका मनी, ओके। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है बी क्लियर व्हाट यू वांट, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना है अपने आप को। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, टीचर से मिलो, टीचर से बात करो, टीचर समझा देंगे आपको, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाओ, ठीक है। फोकस रखो अपने आप को, कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आप नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बहुत ज़्यादा मुझे स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, ओके। हेल्थ वाइज आने वाला हफ्ता वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हैं। मैंने आपको पहले मैंने क्या कहा था, रोग ऋण शत्रु, ठीक है। रोग बिल्कुल ठीक हो रहे हो। देखो 11 की ऊर्जा आई यहाँ पर, नंबर 4 की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। 4 मतलब सिक्योरिटी, तो आपकी हेल्थ में सिक्योरिटी है, आप स्टेबल फील कर रहे हैं, एक्टिव फील कर रहे हैं। आपकी हेल्थ में आप अगर कुछ कुछ भी लो फील कर रहे हो तो अब आपको थोड़ा एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू होगी, आपका इम्यून सिस्टम ठीक होना शुरू हो रहा है या थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो रहा है, ठीक है। रोग के बाद आ गया ऋण, तो मैंने बोला था आपके मनी में भी इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से एक्सपेंशन दिख रहा है, कहीं हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प भी मिल जाएगी। मुझे कोई बैंक वैंक का काम होता भी दिख रहा है, ठीक है। शत्रु शत्रु वाली एनर्जी यहाँ पर, ये देखो ये रहा जजमेंट कार्ड, कि अगर कुछ भी था ना, अगर आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा था तो उसके लिए राइट जो भी होना है वो हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका करियर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, ये मैं बता दूं यहाँ पर अगर आप किसी तरीके की थोड़ी सी एनिमी वाली चीजें रख रहे हो ना, तो चिल करो, ज्यादा किसी के उसमें ना वो भड़क करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। किसी और की वजह से अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, ओके। गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए? द सिचुएशन विल इंप्रूव। कुंभ राशि, कौन आपको इतनी बार कंफर्मेशन देगा? देखो यूनिवर्स ने आपको 3 से 4 बार कंफर्मेशन दे दिया है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। आप अपना टेक केयर करना स्टार्ट करो, आप बिलीव करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, जरूर लिखना है आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।